बहुत मांगते हैं पर इसको हमारी ज़िंदगी इसने बनाई है। इसको मेरे को पता था कि ये सवाल हमारे सामने आएगा जरूर। क्यों? देखो लोगों का ही सवाल है नहीं, सर, नहीं, मैंने नहीं, तो ये कुछ सवाल मैं पहले ही सोच रहा था मेरे मन में कि हाँ, ये हाँ। सवाल पक्का आएगा। हाँ। इसी दुनिया में रहेंगे जब तक ये घोड़ा अपना अपने पास ही रहेगा। ये घोड़ा भी दुनिया में रहेगा जब तक अपने पास ही। कोई दिक्कत नहीं। वो जो कामयाबी मिलनी है ना प्रदीप भाई, वो तो चाहे किसी का नाम लो किसी का नहीं लो, उसकी कामयाबी मिलनी है। और जिसी को कामयाबी नहीं मिलनी है वो ज़िंदगी भर घोड़े रख लिए और रखते ही जा रहे हैं, उनको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं फूल सिंह जी। और मेरे को लगता है कि फूल सिंह जी घोड़ा मार्केट में शायद ही ऐसे बंदा हो, पुराने बंदे तो मेरे को लगता है कि शायद ही ऐसा हो जो नहीं जानता हो, और नए बंदे भी भाई अधिकतर जानते ही हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि फूल सिंह जी को काफ़ी लंबा टाइम इस घोड़ा मार्केट के अंदर हो गया है। कितना टाइम हो गया है, कैसे अपनी शुरुआत करी और फूल सिंह जी कैसे बने, वो आज सारी बातें हम फूल सिंह जी से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इस फार्म का आपको सबसे बेहतरीन टॉप क्लास और इंडिया का एक नामी घोड़ा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, पहले तो आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार, और हमारे जो घोड़ा पालक है उनको भी नमस्कार। नमस्कार सर। बाकी मैं चाहूँगा सर, वैसे तो सब घोड़े वाले आपको जानते हैं, जी पर कोई बाई चांस एक आध हो जो नहीं जानता हो, जी। तो उसके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या पड़ती है इसके बारे में बताएं। हमारा आशा स्टेट फार्म है और जायल तहसील लगती है, नागौर डिस्ट्रिक्ट लगता है, और बिल्कुल। जाखड़ गांव है हमारा, जाखड़। और जाखड़ में हमारा ये फार्म है। बाकी सर आपका कितना पड़ जाता है नागौर से ये फार्म? 50 किलोमीटर है 50 किलोमीटर। जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी है सर अभी फार्म पे टोटल अगर बात करें तो? 10-12 है। 10-12 है। हाँ जी तो हम सर लोगों को जो इंडिया का एक नामचीन घोड़ा है जी वो दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टैलियन दिलशान। जी। तो कौन है सर दिलशान घोड़े का बाप? आलीशान है जी। आलीशान है। जी। और अगर माँ की बात करें सर? पाथेड़ी लाइन की जो स्वरूप सिंह जी कालंदरी है, उनके पास बड़ी लक्ष्मी घोड़ी है, वो उसकी माँ है। अभी भी है सर वो? बिल्कुल है। कितने साल की होगी सर घोड़ी? वो करीबन 30 साल की होगी। 30 साल की। जी। बाकी उम्र में कितना हो गया है सर दिलशान? दिलशान 15 साल का हो गया। 15 साल का। हाँ जी। और हाइट क्या होगी सर? हाइट 64 होगी 64 होगी। जी। बाकी सर कैसे आया दिलशान आपके पास में, इसके बारे में बताएं। मेरे को लगता है कि पुराने लोगों को तो पता है, पर जो नए लोग रहते हैं उनको बड़ी उत्सुकता रहती है कि कोई कि भाई नामी घोड़ा एक हमारे पास में भी होना चाहिए ऐसा। प्रदीप भाई, एक बात बताऊं क्या आपको हम्म। कि घोड़ा कर्मों से मिलता है, और ना ही तो घोड़े को कोई लाने वाला है, ना ही कोई घोड़े को बेचने वाला है। घोड़ा अपनी जगह अपने आप ही ढूंढ लेता है। बिल्कुल। चलो कोई बड़े लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम पैसों से ख़रीदते हैं, किसी नॉर्मल इंसान के पास भी घोड़े अच्छे खड़े हैं, तो उनके पास तो कोई पैसों का जोर से तो वो लाए नहीं, पर घोड़े की जगह अपने आप ढूंढ लेता है। और दिलशान अपनी जगह अपने आप ढूंढी है, और ना ही तो कोई मैं ऐसा कोई लाने वाला हूँ, ना कोई बेचने वाला हूँ, ना कोई ख़रीदने वाला हूँ, और इनकी जगह और इनकी हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा का फल हमें वो दे रहा है। तो आपको लिया कहाँ से था वैसे सर घोड़ा? हमने लिया कालंदरी रामानंद जी महाराज आश्रम आश्रम से। जी। तो कैसे आपकी नज़र में आया, और सब जब आपकी नज़र में आया, जब आपने पहली बार इसको देखा, तो क्या उम्र थी इसकी? ये 2.5 महीने का था जब देखा मैं। 2.5 महीने का? जी। अच्छा। तो आपने सर ऐसा क्या देखा 2.5 महीने का था जब, या फिर आपको पता था कि भाई ये घोड़ा आगे वाले टाइम में इतना मेरा नाम कर देगा? ये ऐसा है प्रदीप भाई, उसमें टाइम लगता है कि जो बच्चा होता है ना, तो अपने मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही पता लग जाता है। तो ये बच्चा जन्मते ही जो पार्क करता है, नज़र से देखता है, उसकी नज़र काम करती है, उसको पता लग जाता है कि भाई ये क्या बनेगा, क्या नाम करेगा। बिल्कुल। तो आपने सर जब देखा था उसी टाइम ले लिया था कि कुछ नहीं नहीं टाइम नहीं, बाद? नहीं, मैंने 18 उस टाइम देखा था, 18 महीने बाद लिया उसको। 18 महीने बाद? 18 महीने का हो गया था उस टाइम। ओके। तो इतने टाइम के बीच में क्यों नहीं लिया सर, या दिया नहीं उन्होंने? तो उन्होंने कहा, बाप जी ने कहा भाई आपको देंगे, बड़ा करके देंगे। अच्छा। तो मेरे को जब 18 महीने का हुआ तो फ़ोन किया कि ये बच्चा ले जाओ। ओके। तो अंजल हो गया और मैं लेने गया तो मेरे को दे दिया। आपके पास में सर आज घोड़े को कितना टाइम हो गया है? देख लो अब
15 साल में से 18 महीने निकाल लो, यानी मान के चलो लगभग 13 साल मान लें, है ना। 13 साल। बाकी सर जब घोड़ा लिया था जी। और घोड़ा लाने के बाद में आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, या फिर आपके नाम के में क्या परिवर्तन रहा, यानी कि तरक्की की बात करें वो तो आपको नहीं दिख रहा है क्या? है? आपको ही दिख रहा होगा कुछ नहीं? मेरे को दिख रहा है सर, मेरे दिखने से कुछ होता नहीं है ना, पर नहीं, आपको दिख रहा है, परिवर्तन तो किया है। देखो कि आज पूरी दुनिया में घोड़ा जो पालक है वो सब मेरे को जानते हैं, तो इनकी वजह से जानते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे को दिया है तो हम आपको उसको कोई मतलब बता नहीं सकते, इतना कुछ दे दिया इसने, घोड़े ने। बिल्कुल। बाकी सर आपसे इतने सालों में किसी ने कभी घोड़ा नहीं मांगा क्या? घोड़ा बहुत मांगते हैं, पर इसको हमारी ज़िंदगी इसने बनाई है। सर इतने सारे लोग घोड़ा मार्केट में, उनकी भी ज़िंदगी बनाई, उन्होंने घोड़े बेच दिए। नहीं, वो अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। मैं हर किसी का कंपेयर करता नहीं हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी का ही सोचता हूँ। वो क्या करे क्या नहीं करे वो अलग अलग सिस्टम है उनका। पर मेरे को ये ऐसा लगा कि भी अपन इसी दुनिया में रहेंगे जब तक ये घोड़ा अपने पास ही रहेगा। ये घोड़ा भी दुनिया में रहेगा जब तक अपने पास ही रहेगा। भाई सर अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो मेरे को लगता है कि रिजल्ट की तो आज के टाइम में इस घोड़े ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। तब भी जैसे रिजल्ट की बात करें जी, तो कैसे आज के टाइम में कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, और बहुत सारे रिजल्ट तो भाई इसके रिंग में जीत के और निकल भी चुके हैं। प्रदीप भाई, जो घोड़ा उम्र का होता है ना, उसके बाद रिजल्ट में बदलाव आता ही रहता है। तो अब इसके तो रिजल्ट की क्या गिनती करें, शायद ऑल इंडिया में है। कितने रिजल्ट होंगे सर आपके हिसाब से, एक आइडिया अगर लगाए तो? मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर है। 2000 से ऊपर है। अब कितने बच्चे हैं दुनिया में, कितने नहीं है, पर इतने बच्चे जरूर आगे होंगे। और कितने बच्चे सर आपके आइडिया के हिसाब से रिंग के अंदर विनर बन चुके हैं इसके? लगभग 20-22 बन गए। 20-22। हाँ जी। और प्रेजेंट में अभी जो घोड़े घोड़ियाँ हैं लोगों के पास में, जी। कोई नामी यानी कि आपको इस घोड़े का बच्चा लगता होगा यार ये बच्चा बहुत टॉप क्लास है अभी प्रेजेंट में 1-2 साल के अंदर? शेरबाज, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको तो सबों की डिटेल रहती डिटेल होगी। है। शेरबाज घोड़ा है हम्म और बच्चा पंजाब में है। हम्म और सुरेंद्र सिंह गिल है, हम्म उनके पास है, अभी उन्होंने आगे सेल कर दिया। बिल्कुल। और बाकी मेरे को सबसे टॉप घोड़ा वो लगा। अच्छा। हाँ जी। और घोड़ियाँ वगैरह तो बहुत है ना? अब घोड़ियों की क्या गिनती बताएं आपको, अब इतने तो हमें क्या है कि टॉप से टॉप है। किसी के बारे में बोल दें तो वो बोलेंगे मेरे वाला टॉप है, वो बोलेंगे मेरे वाला टॉप है, तो सभी टॉप है। बाकी रिजल्ट तो भैया घोड़े वाले के लिए सब टॉप के ही टॉप रहते हैं। के। बाकी ये कि दिलशान ने सर आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया, कह सकते हैं सर? बिल्कुल है? राइट। घोड़ा तो देखो सेवा करने वाले को सभी को ही पहुंचा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मन से दिल से सेवा करें। और थोड़ा ये भी नहीं है कि अपन आम कोई घोड़ा बांध ले आकर उसकी सेवा करे और वो पहुंचाए, वो तो ऐसी बात तो है नहीं। पर घोड़ा नामचीन घोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बाकी सर अभी क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने दिलशान की? 1 लाख रुपये है जी। 1 लाख रुपए। जी। तो सर आप बढ़ा क्यों नहीं रहे अभी? इतना मेरे को लगता है नामचीन घोड़ा है, 2-3 लाख तो कर दो फीस। तो ऐसी बात है प्रदीप भाई, हम्म। तो फीस बढ़ाने से कोई नाम ज़्यादा बड़ा होगा क्या? तो आजकल तो फीस का ट्रेंड चल रहा है ना, इसलिए तो पूछा फीस का ट्रेंड तो क्यों चल रहा है, वो ये घोड़ियों वालों की गलती है। क्योंकि एक ही घोड़े के पास सारी घोड़ियाँ जाती है, तो घोड़े वाला भी तंग हो जाता है कि भाई अब क्या करें कि भाई कुछ फीस बढ़ाए जो ये कम हो जाए। क्यों मैं भी घोड़ा रख रहा हूँ, मेरे को मालूम है लोग बाग फीस के बारे में बहुत मुद्दे उठाते हैं, पर मुद्दा उठाने का मतलब यही है, ये कोई बाज़ार में बिकने वाली चीज़ तो है नहीं जो भाई हर किसी को दे दे और सभी को संतुष्ट कर दे। ये तो कुदरत की चीज़ है। तो ये नहीं है महीने में 60 घोड़ी मिल जाए, 50 घोड़ी मिल जाए, सभी तो प्रेग्नेंट होती नहीं है। बिल्कुल। तो उनके पास तो अब पूरी इंडिया जाने लगी है घोड़े के पास, तो उनकी तो मजबूरी है ये बढ़ाना, फीस बढ़ाना। और फीस पे मुद्दा उठाते तो आप घोड़ी नॉर्मल जाते तो लोग तो फ्री बनाने के लिए भी तैयार है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि अगर घोड़ियाँ उनके पास ज़्यादा जाने लगी वो भी फीस बढ़ाने लग जाएंगी। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है वो जब देखो ब्रीडर है वही फीस बढ़वाने वाले और वही कम करवाने वाले। अब बाज़ार में जैसे अभी आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे तो आपकी फ़ीस तो बढ़ी जाएंगी ना, है? बिल्कुल। आपके कस्टमर कम रहेंगे तो फीस कम रहेगी। भाई सर जैसे आपकी फीस लाख रुपए है, तो लोग आके तब भी बोलते हैं क्या
क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में दिलसान के रिजल्ट अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए तो मेरे को लगता है 10 लाख से ऊपर ही है, नीचे तो है नहीं मेरे हिसाब से। हो सकता है कि रेट में ऊपर नीचे हो, जी। तो भी लोग आपसे आके फीस कम कराते हैं कि लाख रुपए में भी? नहीं, वो कस्टमर का मन तो हमेशा ही ऐसा ही रहता है। किसी आप दुकान पे जाओ, सामान लेने जाते हैं तो कस्टमर वो अगला 20 रुपये बोलेंगे तो वो बोलेंगे यार 15 में मिल जाए तो अच्छी बात है। हम्म। तो कोशिश सब करते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, सबको संतुष्ट करते हैं हम। बाकी सर, घोड़े का आपने डीएनए करा रखा है ना? जी जी। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि फूल सिंह जी ने तो यार एक सोसाइटी में डीएनए कराया, दूसरी में नहीं कराया। ये तो मेरे को पता था कि ये सवाल हमारे सामने आएगा जरूर। क्यों? देखो, लोगों का ही सवाल है नहीं, सर, नहीं, मैंने नहीं, तो ये कुछ। सवाल मैं पहले ही सोच रहा था मेरे मन में कि ये हाँ। सवाल पक्का आएगा। हाँ। ताकि देखो, ये सोसाइटी जो है, लोग बोलते कि नहीं बोलते वैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। जो ये लैब है, हम्म। जो दोनों का एक एक है। है, और सबसे बड़ी सोसाइटी और सबसे लंबे समय से चल रही है, वो जोधपुर सोसाइटी बिल्कुल। है कि नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये सुनो कि उसमें डीएनए कराओ, उसमें डीएनए कराओ, उसका क्या फ़ायदा है? हम दोनों को एक ही मानते हैं। दोनों में से कराने में लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इस बात तो को मेरे को पता लगनी चाहिए कि भी दोनों में से डीएनए कराने से फ़ायदा लोगों को क्या मिलता है। एक तो मैं उसमें भी डीएनए करा रखा है इसमें, तो आप दोनों में से डीएनए कन्फर्म करवाओगे बच्चों का, तो आपको डबल खर्चा नहीं लगेगा। लगेगा हैं? बिल्कुल। तो मैंने डीएनए करवा रखा है जोधपुर सोसाइटी में, तो मैं खुला बोलता हूँ कि भाई आप वहाँ कराओ, ठीक है भाई, हम कहीं फॉल्ट हैं तो हम जिम्मेवार है इस बात का। हैं? अब आप बोलते हो कि अब कल को 3 सोसाइटी हो जाए, फिर तीनों में कराओ। फिर तीनों में कराओ, परसों 4 हो जाए तो क्या चारों में कराओ? ये तो हम किसी के कोई बंधे हुए तो है नहीं। ये तो हमारे पास घोड़ा है, हमारी मर्जी है। आपने डीएनए का बोला, डीएनए हमने करवा दिया कि भाई जब तक डीएनए नहीं होता तो हम गलत है इस बात में। बिल्कुल। ठीक है कि नहीं है? अब डीएनए हो गया तो आप तो इस बात को कितनी लंबी करो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे, ठीक है ना? तो आपको कुछ करना है कि उससे कराओ और उससे कराओ, तो आपको कुछ करना है तो ये एक सोसाइटी से हो जाएगा, क्योंकि और दोनों सोसाइटी जाके मिलती तो एक ही जगह पे। एक ही जगह पे मिलती है, सबको पता है इस बात को। पर देखो, हमारे शुभ चिंतक है ना, वो बोलने में उनका मुंह कौन रोकेगा? यार मैं तो ये खुश हूँ कि हमारे शुभ चिंतक ये बात बोलो ताकि हम खुश रहें। क्योंकि हम किस किस का सामना करें, किस किस को बोलें, हम इतना ही जवाब दे सकते हैं कि भाई जब तक डीएनए नहीं था ना घोड़ा, जब तक हम गलत हैं। क्योंकि किसी बेचारे का जो मान लो बच्चा आया आगे सेल हो रहा है, तो वो पार्टी जो ले रही है कि भाई आप डीएनए के जिम्मेवार हो, तो वो किसान को या किसी ब्रीडर को वो नुकसान पहुँचे, ताकि हमने इसलिए इसको डीएनए करवाया। तो डीएनए करवाना बहुत ज़रूरी है। हर जो घोड़े वाला है भाई आगे बच्चा बेच रहा है तो कल को जो लेने वाले को नुकसान नहीं हुआ, बेचने वाले को भी नुकसान। हर पशुपालक को कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात। बाकी सर, जैसे अगर बात करें आज के दौर में दिलसान की, जी। ठीक है, तो आप कहीं डिस्प्ले वगैरह में या शो वगैरह में कहीं यानी कि दिखाने के हिसाब से कभी नहीं लेके जाते, ऐसा क्यों? कब क्यों नहीं लगे बताऊँ आपको। हम्म। जोधपुर में सबसे पहले था, हाँ। और पुष्कर में हम लेके गए कई बार, हाँ। और जो ये छोटे मोटे नागौर जैसे मेड़ता मूड़ता मेले हैं, उनमें तो हमारा कई बार ये फर्स्ट आया हुआ है, ठीक है। और पालनपुर में, अहमदाबाद में डिस्प्ले हुआ है। क्यों नहीं लेके गए? घोड़ा है अपने पास, तो ये कोई हमने कोई चोरी का तो है नहीं कि भी हम तो कहीं ले जा सकते हैं इसको। बिल्कुल है। तो अगर घोड़ा जब पब्लिक नहीं देखेगी तो घोड़ा, एक तो मान लो कि जो रियल देखते हैं, एक किसी के कहने पे देखते हैं तो वो कुछ भी बोल सकता है। तो जब किसी का फेस टू फेस देखा हुआ है, वो तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो उनको इससे ब्रीडिंग करानी है तो वो तो डायरेक्ट बात करेगा। तो सर, जैसे बहुत सी बार आपने भी सुना होगा मार्केट में लोग बाग बहुत सारे सवाल आपके ऊपर उठा देते हैं कि यार दिलसान के बहुत सारे बच्चे इन्होंने ऐसे ही बेच दिए। आपके पास में भी ये सारी बातें आती होगी, जो मेरे सवाल है वो लोगों के सवाल है। तो उसका तो जवाब तो डीएनए देगा ना, मैं थोड़ी दूंगा उसमें। है, उस बात का जवाब डीएनए देता है। आपको डीएनए से प्रूफ मिलता है तो कोरोना प्रूफ क्या दिक्कत है? हैं? उस बात का तो आप बोल रहे थे डीएनए करवाने से प्रूफ होगा, तो अब डीएनए हो गया तो अब डीएनए प्रूफ करेगा, और कौन प्रूफ करेगा? मैं तो प्रूफ हूँ, मैं तो सामने ही बैठा हूँ। मैं तो पहले ही बोला कि भाई बच्चे इतने हैं, ब्रीड कराया है, मैंने घोड़ा खोला है घोड़ियों पे, ठीक है, सब मेरे को मालूम है इस बात का।
तो पब्लिक है, उसका अपन क्या कह सकते हैं, क्या सुन सकते हैं। भाई सर, आप जितनी भी घोड़ी आपके पास में आती है जी। सबों का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हो कोई या आपको रिकॉर्ड पता रहता है या मेरे नहीं को रहता? मेरे दिमाग में ही है, अच्छा। ना ही मेरी कोई लिखावट है, हम्म ना ही कोई रिकॉर्ड है। हम्म मेरे को पता है। और अब रिकॉर्ड डीएनए रख रहा है ना, हम्म मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई मेरे पास दिलशान का बच्चा है, तो मैंने कहा मारवाड़ सोसाइटी जाओ और डीएनए कराओ। अच्छा। किसी की पूछने की, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ आपको ओरिजिनलिटी वहाँ मिल जाएगी। बिल्कुल। तो और इससे बड़ा तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। भाई कि अगर किसी को डाउट है तो भाई जाके डीएनए करा लो, और डीएनए क्या है। करा लो, मैं तो सीधा ये बोलता हूँ। तो बोलते हैं कि हम आप वहाँ ही थे और हम घोड़ी कन्फर्म करवा के लाए। तो भाई मेरे को अगर किसने माना है, मैं तो पहले ही बोल रहा था ये बात। तो आजकल सभी ये डीएनए को मानने लगे, तो मैं तो डीएनए की बात ही करूँगा ना। ये बात तो मैं जुबान से, जब डीएनए नहीं हुआ था तब मैं बोला था, उस बात को तो आपने एग्री की नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप डीएनए करवाओ। डीएनए करा लो तो सारा फंदा तो खत्म हो भाई जाएगा। मैं भी फ्री, आप भी फ्री। भाई सर, आपको घोड़ा लाइन में कितना टाइम हो गया वैसे? मेरे को हो गया देख लो 30 साल हो गए 30 साल। जी। तो सर कैसे आपका नाम बना, यानी कि जैसे आज फूल देखो सिंह जी एक तरीके से बोले तो नागौर के भी ब्रांड है, और इंडिया के अंदर कोई भी घोड़े वाला हो वो शायद ही ऐसा कोई घोड़े वाला हो जो फूल सिंह जी को नहीं जानता हो। तो फूल सिंह जी कैसे बने फूल सिंह जी? प्रदीप भाई, ये देखो, चलो अपना भाग्य इस घोड़ों में मिला हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी मेहनत करते गए और हमारे मन में लगन थी कि मैं एक अच्छे घोड़े रखूं, ठीक है। और मैंने ये एक ही काम किया, दूसरा दिमाग में ही नहीं लाया कि भाई मैं यूँ बिजनेस करूँ, वो काम करूँ, कहीं वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं लाया। मैंने एक ही लगन रखी कि भाई अपन को इस घोड़ा मार्केट में रहना है और अच्छा घोड़े रखने हैं और इसी का ही काम करना है। तो भगवान ने और रेवण जी महाराज ने अच्छा सोचा हमारे बारे में कि भाई ये इस काम को छोड़ने वाला है नहीं, इसको कामयाबी अपने को देनी ही देनी है। तो रेवण जी महाराज ने हमारे को बहुत कृपा की और जैसे हमारा मन में सोच थी वैसे हमारे को घोड़े मिले। तो सर आपने अपने यानी कि ये इतने साल के कैरियर में कितने घोड़े बेचे होंगे सर, लगभग कोई आइडिया है क्या? लगभग आइडिया तो क्या कह सकते हैं प्रदीप भाई, हमारे एक एक कस्टमर है उनको लगभग 70-80 घोड़े दिए एक एक कस्टमर को? हाँ, अब लगा लो बड़े से बड़ा, हाँ हाँ। छोटा कोई ना कोई 5 है, 7 है, 10 है। ऐसे भी बंदे होंगे जो जो आज के टाइम में बहुत बड़े बड़ी सीटों पर बैठे आपसे बच्चे ले जाके जिन्होंने बेचे हो पर नाम नहीं लिया हो। वो है ना, नाम लेने से उसको शंका आता है। क्यों? उसको शंका ऐसा आता है कि भाई उनका नाम लेंगे तो कल को उनको कामयाबी मिलती है कि भाई आज इतनी बड़ी फर्म बन गई, और उनका नाम लेंगे तो शायद वो जो नए लोग हैं वो उनके पास जाएंगे। तो वो सोचे कि भाई हम खुद ब्रीडर हैं, हमने खुद ने ये बनाया, ताकि वो सोचे हमारे वो लोग डायरेक्ट ही हमारे पास आए। सोच है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो कामयाबी मिलनी है ना प्रदीप भाई, वो तो चाहे किसी का नाम लो किसी का नहीं लो, उसकी कामयाबी मिलनी है। और जिसी को कामयाबी नहीं मिलनी है वो ज़िंदगी भर घोड़े रख लिए और रखते ही जा रहे हैं, उनको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तो लगता है बहुत मुद्दे की बात बोल दी अगर सोची जाए तो। जी। बाकी सर घोड़ों में कामयाबी किन लोगों को मिलती है, यानी कि क्या, देखो घोड़ों में कामयाबी सारे लोगों को नहीं मिलती है, आप भी जानते हो, बिल्कुल। पर किन लोगों को कामयाबी मिलती है, एक शॉर्ट फॉर्म क्या बताना चाहोगे आप? मैं प्रदीप भाई ये बताना चाहता हूँ कि कामयाबी उसको मिलती है, एक तो घोड़ों के प्रति पूरा जो परिवार है उसको घोड़ों के प्रति प्यार होना चाहिए। बिल्कुल। एक जैसे मान लो कि मेरे को शौक़ है और मेरे परिवार को बच्चों को शौक़ नहीं है, मैं अकेला कितने दिन चलाऊंगा उसको हमको। एक मुद्दा तो ये हो गया भाई, उस कारण से वो फेल हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अपन घोड़े स्टार्ट करते ही अपन सोचते हैं कि बस उनके बराबर ऐसे मंजिल पहुंच जाए, तो वैसी भी नहीं कामयाबी मिलती। यानी देखा देखी में उसको भी कामयाबी नहीं मिलती है। इसमें घोड़े ले आए अपन, उससे आप एक्सपीरियंस लो कि भाई इसने कैसा किया, उस तरीके से अपना बिजनेस है उसको बढ़ाना है या अपने को शौक़ को बढ़ाना है, तो घोड़े में सुधार करना पड़ता है। बिल्कुल। अब मैं एक बच्चा लाया, मेरे को ऐसा लगा कि दूसरा लाया तो मेरे को ऐसा लगा कि ये इससे पहले वाले से ये अच्छा है, तो मैं सोचूं कि यार इसको निकाल दूं और इसको रखूं। और सभी घोड़े अगर अच्छे हैं तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी।
बाकी सर कामयाबी के लिए आदमी को घोड़ा लाइन में कितना टाइम देना पड़े? जैसे बहुत सारे लोग 1-2 साल में हार थक के बैठ जाते हैं, तो कामयाबी यानी घोड़ा लाइन में, यार देखो आपके जैसी कामयाबी के लिए तो आप इतना आपके बराबर टाइम देना पड़ेगा, जी। पर कितना टाइम आदमी यानी कि धैर्य रखे इस घोड़ा मार्केट में? देखो इसमें ऐसा है प्रदीप भाई, कामयाबी के लिए कम से कम 10 साल लग जाते हैं इसमें। अच्छा। अब 10 साल किसी के पास है या नहीं है मैं कह नहीं सकता हूँ, पर 10 साल मिनिमम लग जाए, क्यों खुद को अगर नॉलेज नहीं आएगा ना, जब तक कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। अब दूसरे के प्रति अपन ये कहते हैं कि वो अपने को सिखा देगा या वो अपने अपने फार्म को कामयाब कर देगा, ये कभी ऐसा होता नहीं है। वैसे दूसरा बंदा हमारे फार्म को कामयाब कर सकता है क्या सर? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अब ऐसा है प्रदीप भाई, आप सब जगह जाते ही हो, और जो कामयाबी अपने को करना चाहता है तो वो हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि अपने रोटी के नीचे खीरे देंगे तो दूसरे की रोटी खीरे कौन देंगे? बिल्कुल। तो ये बात है। बाकी सर अभी दिलसान की कवरिंग चालू है कि नहीं है? चालू है कवरिंग। चालू है। बाकी सर स्टेबलिंग वगैरह कैसे क्या रहता है? 20,000 रुपया स्टेबलिंग चार्ज है। अच्छा। और फिर कंफर्म करा के देते हो सर? कंफर्म करा के देते हैं। बाकी कभी कभार सर तकलीफ आती है कि घोड़ियाँ रहती ही नहीं हो, इस तरीके की कितनी प्रॉब्लम आती है? जैसे मान चलो 20 घोड़ियाँ आएगी तो कितनी घोड़ियों में प्रॉब्लम रहती है? अब देखो प्रदीप भाई, लोग बाग ऐसा है कि हमको तो क्या मालूम चले कि भाई किस घोड़े के पास जाके ये कितनी घूम घुमा के आई है। अब अगला लाखों रुपए खर्च के उसके बाद सोचे कि भाई उनके पास छोड़ दे, तो हमें तो कोई इस चीज़ का मालूम नहीं चलता है कि भाई घोड़ी में दिक्कत है कि भाई इतनी घूम घुमा के डॉक्टरों के पास जाकर हमारे पास आई है। पर हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई नहीं हमारे पास आई है, तो फिर पता लगता है कि भाई यार कोशिश की है बहुत ज़्यादा। कई बारी हमारा रेवण जी महाराज ने साथ दिया तो उनका फ़ायदा हो सकता है, हमारा भी फ़ायदा हो सकता है। और बाकी अब नहीं रहती है तो हम कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद तो हम क्या करते हैं भाई? कोशिश ही कर सकते हैं अपन घोड़ा घोड़ी में, बाकी तो तो हम कुछ कोई कर नहीं भगवान तो है नहीं कि भाई अब आप हमारे पास घोड़ी छोड़ोगे हम गारंटी शुदा पास करके देंगे। तो वो तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कई बार तो, जब कोई दिक्कत ही होती है। बिल्कुल। तो हम तो कौन से कोई वेटनरी की हुई है, हम तो ये घोड़ों में जितनी हमारी एक्सपीरियंस है उतनी कोशिश कर सकते हैं। भाई सर घोड़ों में एक्सपीरियंस तो बहुत ले लिया होगा, मेरे को लगता है हारी बीमारी होगा ये। देखो आप कामयाबी की बात की ना, तो पहले नॉलेज तो ये हारी बीमारी का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है ना, तो घोड़े को जरा सी पेट में दर्द आया थोड़ा तो सीधा आप डॉक्टर को बुलाएंगे। तो डॉक्टर को बुलाएंगे तो डॉक्टर तो सीधा आके या पेशाब और लीद का इंजेक्शन लगाएंगे कि भाई ये लीद का बंद पड़ा है कि पेशाब का बंद पड़ा है। घोड़े में कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है, तो अपने को क्या करना है, घोड़े को आधा घंटा उसको देखना है। उसमें भाई रात दिन अपने पास घोड़े रहते हैं तो अपने को नॉलेज तो है ना कि इसमें भी पेशाब की क्या तकलीफ़ होती है, बंद पड़ने से क्या तकलीफ़ होती है, वैसे बुखार आने से क्या तकलीफ़ पड़ती है, तो वो अपने को पता लग जाता है। कम से कम आधा घंटा घोड़े को अपने को उसको आराम से देखना, उसके बाद इलाज स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी ये कि इंजेक्शन लगाना तो आम आदमी को आना ही चाहिए। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब को मान लो फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मेरे को 4 घंटे टाइम नहीं है, इतने में तो निकल लेगा तो 4 घंटे डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो जितने में तो घोड़ा बचेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा बोड़ा अपने को ट्रीटमेंट का ध्यान होना जरूरी, कंपलसरी है, आना चाहिए जी। बाकी चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा दिखाने के लिए। मेरे को लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम बाद आप कैमरे के सामने आए हो इंटरव्यू के लिए। प्रदीप भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हो यहाँ। और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि प्रदीप भाई आवे और हमारे को कोई सवाल पूछे उसका मैं उत्तर दूं, क्योंकि वो सवाल बहुत पुराना है और वो सवाल का जवाब मेरे को देना ज़रूरी था। बिल्कुल सर। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको भाई पॉपुलर घोड़ा दिलसान दिखाया। बाकी दूसरे पार्ट के अंदर भी हम आपको भाई एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा दिखाएंगे जो सर भाई तैयार भी कर रहे हैं और काफ़ी कम टाइम में उसने अच्छा नाम कमाया है। ओके सर, थैंक यू।